ये देखो, ये दूसरा डला। भाई लोग, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को देने के लिए। तो फटाफट अपना खाना और पेप्सी वेप्सी पानी वानी सब लेके बैठ जाओ और इन्जॉय करते हुए ये वीडियो पूरा देखो। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, हमने इतनी महंगी 3M की फिल्म चढ़वाई जो कि यहाँ से पूरी उतर चुकी है, क्योंकि जिस भाई ने चढ़ाई उसने ढंग से नहीं चढ़ाई। इसको नीचे से थोड़ा सा फालतू काटना था पर उसने काटा नहीं, इसलिए फिल्म उतरने लग गई है। हमें इसे दोबारा करवाना पड़ेगा। ये इसलिए होता है गाइस क्योंकि जब भी हम इसका दरवाज़ा खोलते हैं तो आप देखना, जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा शीशा नीचे आ जाता है और जैसे ही बंद करूँगा शीशा ऊपर चढ़ जाता है। इन गाड़ियों में फ्रेमलेस डोर्स होते हैं, एज यू कैन सी। ऊपर दरवाजे के फ्रेम नहीं है और अगर शीशा ऊपर ही रहेगा, जैसे ही आप बंद करोगे शीशा फूट जाएगा। तो इसलिए ये शीशा ऊपर नीचे वाला सिस्टम होता है। एंड समहाउ इतनी सुंदर गाड़ी ऑडी ने बनाई, आई डोंट नो वाई उन्होंने ये शीशा पूरा आगे तक नहीं खींचा, पता नहीं क्यों। ये क्वार्टर पैनल यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, यू विल गेट यूज्ड टू इट, बट एक बार आप ये देख लो तो आप इसको अनसी नहीं कर सकते कभी भी। यहाँ से डलता है अपनी R8 में फ्यूल और हम डलवाते हैं इसमें सिर्फ 97 ऑक्टेन, और इसके अलावा आपको कुछ डलवाना भी नहीं चाहिए अगर आपके पास सुपर कार है तो। अब इंडिया में 99 और 100 ऑक्टेन भी आ गया है, तो लोग कई बार कमेंट करते हैं कि भैया आप 99 ऑक्टेन या 100 ऑक्टेन डलवाओ। 99 तक इसमें डलवा सकते हैं, पर 100 ऑक्टेन के लिए आई डोंट थिंक ये गाड़ी ट्यून्ड है। आई हैव टू चेक वो 100 ऑक्टेन डलवा सकते हैं नहीं, पर 97 वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। मैं अपनी सारी बाइक्स में भी 97 ऑक्टेन ही डलवाता हूँ और इसमें भी वही डलवाऊंगा। और गाइस, दरवाज़ा खोलने के बाद दिस इज़ द डोर। पूरा ये पैनल लेदर का है एंड द फील इज़ अमेजिंग। ये गाड़ी में Bang & Olufsen का सिस्टम लगा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो पेड ऑप्शन, अभी इसके बारे में बताऊंगा जब वहाँ चलेंगे। एंड इतना बड़ा ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है क्योंकि इसका दरवाज़ा इतना वाइड खुलता है कि अंदर बैठे हुए बंदे से वो पकड़ा नहीं जाता, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर और बड़ा दिया हुआ है। विंडो स्विचेस दोनों साइड के विंडो कंट्रोल्स के लिए। ये आप आउटसाइड का मिरर सेट कर सकते हो इससे, और साइड मिरर्स के लिए हीटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप इसको मैं ऐसे सेंटर में कर दूंगा तो यहाँ हीटिंग शुरू हो जाएगी मिरर्स की। यहाँ से इसकी फ्यूल लिड खुलती है, अगर मैं इसको दबाऊंगा यहाँ पे तो ये देखो इसकी ये फ्यूल लिड खुल जाती है। 97 ऑक्टेन ओनली। और ये ऊपर वाला इसकी डिक्की खोलने के लिए है, जो कि इसका बोनेट भी है। पता नहीं, सब कंफ्यूज्ड है, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। डिक्की है कि बोनेट है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। और ये ब्यूटीफुल एल्यूमिनियम का डोर लैच, दिस इज सीरियसली अमेजिंग। द क्वालिटी ऑफ दिस इंटीरियर इज अमेजिंग, फिट एंड फिनिश इज अमेजिंग, द फील इज अमेजिंग। एंड जहाँ भी आप हाथ लगाओ वहाँ लेदर है या फिर एल्यूमिनियम है या फिर कोई ऐसा प्रीमियम मटीरियल है, कहीं भी कोई भी चीप प्लास्टिक नहीं दिया हुआ। एक आधी जगह दिया हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। तो ब्यूटीफुल लेदर ऑन द सीट्स एंड ये वाली बकेट सीट्स हैं और उसमें साइड बोल्स्ट्रिंग है यहाँ पर। मतलब बेसिकली व्हेन यू आर ऑन द ट्रैक तो आप सीट में अपनी इधर उधर उछलो ना, तो दोनों साइड से ऐसे सीट आपको पकड़ के रखती है। एंड आई एम टू ब्रॉड फॉर दिस। और थाइस के लिए भी साइड बोल्स्ट्रिंग है, ताकि ट्रैक पे जब आप बैक टू बैक लेफ्ट राइट हो रहे हो तो आप अपनी सीट में एकदम स्नग फिट रहो, स्लिप ना होते रहो। एंड ब्यूटीफुल एल्कंटारा इन बिटवीन द लेदर। दिस वाज आल्सो अ पेड ऑप्शन। मतलब कि एल्कंटारा की फील तो अमेजिंग है। अगर किसी को एल्कंटारा के बारे में नहीं पता तो दिस इज अ मोर एक्सपेंसिव काइंड ऑफ अ लेदर, और इसकी फील ऐसे टच करने में स्वेट जैसी होती है, बट इट इज़ मच मोर प्रीमियम। यहाँ से आप ऐसे सीट इसको आगे कर सकते हो, बट आई डोंट नो आगे करने का इन्होंने ऑप्शन दिया ही क्यों है, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में। बस यहाँ पर आप कुछ सामान वामान रखना चाहो तो रख सकते हो, पर वो भी इधर उधर होता रहेगा। और वहाँ पर मिडिल में 6 CD चेंजर, अभी उसके बारे में दिखाऊंगा। और पीछे इंजन से सेपरेशन के लिए एक ग्लास है, इसी ग्लास के थ्रू आप पीछे का ट्रैफिक वगैरह देखते हो रियर व्यू मिरर में। और इधर भी सारा स्वेट दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो अमेजिंग, जबकि किसी ने हाथ भी नहीं लगाना पीछे, तब भी ऑडी ने दिया हुआ। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम क्वालिटी। एंड यहाँ पर भी इसमें स्पीकर्स हैं, बिकॉज इसमें Bang & Olufsen का ऑप्शनल सिस्टम लगा हुआ है। अभी उसके बारे में आते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं फटाफट। सो गाइज, दिस इज द कॉकपिट एंड सुपर प्रीमियम, अमेजिंग फिट एंड फिनिश, द फील इज अमेजिंग। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील ऑडी का, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ ऐसा दिखता है। मीटर पे गाइस 350 की स्पीड दी हुई है मैक्सिमम, बट गाड़ी जाती है समवेयर अराउंड 320-21 की स्पीड तक। टॉप स्पीड इसकी 320-21 है V8 की, एंड जो इसमें V10 वर्जन आता है उसकी 330 है। तो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का फर्क है दोनों में। और ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है आपका फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर, और यहाँ पर साइड में आपका दिया हुआ है इंजन ऑयल टेम्परेचर, और यहाँ पर टैकोमीटर विच लुक्स सीरियसली अमेजिंग। जस्ट लुक एट दिस। रेड लाइन दी हुई है गाड़ी की 8000 RPM पे, बट इट कैन ईजिली रेव टिल 8500 RPM।
और यहाँ पर नीचे टाइम दिखाता है, डेट दिखाता है। सेंटर में छोटी सी MID दी हुई है, ऊपर जो भी आपका फोन से कनेक्टेड है या फिर रेडियो से कनेक्टेड है वो दिखाता है। बीच में टेम्परेचर दिखाता है, ये पता नहीं आउटसाइड है इनसाइड है, आई हैव नो क्लू। 24 डिग्रीज है पर जहाँ भी है। नीचे आपकी रेंज दिखाता है और यहाँ पर गियर दिखाता है कि कौन से गियर में है गाड़ी। जैसे अभी न्यूट्रल में है और यहाँ ये ऑटोमेटिक में हो गई। और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पर यहाँ पर पेडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं इधर और इधर, जिससे कि आप प्लस और माइनस कर सकते हो मैनुअल शिफ्टिंग के लिए। वहाँ पर गाड़ी का ट्रिप मीटर है ऊपर और उसको आप रीसेट भी कर सकते हो। नीचे गाड़ी का ओडोमीटर है और हमारी गाड़ी बस 5,955 किलोमीटर चली है। मैंने जब ये गाड़ी ली थी ये 5,000 किलोमीटर पे थी और मैं अभी तक इसको 955 किलोमीटर चला चुका हूँ। और इस साइड यहाँ पर बैटरी का वोल्ट मीटर है। एज यू गाइज नो सुपर कार्स बहुत कम चलती हैं तो इनकी बैटरीज बार बार डेड हो जाती हैं और इस चक्कर में यहाँ पर वोल्ट मीटर दिया हुआ है इधर ही। और इसका एक ट्रिकल चार्जर भी होता है जिसको आप प्लग इन करके छोड़ सकते हो ताकि अगर आप 1-2 महीने बाद भी अपनी गाड़ी निकालो इसकी बैटरी डेड ना हो। चारों तरफ गाड़ी में एयरबैग्स हैं, इधर हैं, इधर उधर है, नी एयरबैग्स हैं, सीट्स में एयरबैग्स हैं, इधर साइड में एयरबैग्स हैं, हेडरेस्ट तक में एयरबैग्स हैं, इसमें हर तरफ एयरबैग है। एंड दिस इज मोर स्पेशियस देन माई TT। आप देखो वहाँ पर। और प्लीज़ डोंट माइंड द मैट्स, हम लोग देसी लोग हैं तो हम ये ट्रांसपेरेंट वाले मैट तो सबसे पहले डालते हैं, चाहे हम रोल्स रॉयस ले लें उसमें भी यही डाल देंगे हम तो एनीवे, बीइंग अ सुपर कार बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें एंड इट इज़ वाइडर दैन माई एंडेवर। सीरियसली उस दिन हमने नापी थी गाड़ी, ये एंडेवर से भी ज़्यादा वाइड है और अंदर सीरियसली बहुत ज़्यादा जगह है। और मैं ये कहूँगा पर्सनली इसमें मेरी एंडेवर से और मेरी GLS से ज़्यादा जगह है। मैं देखो कितना कंफर्टेबली बैठता हूँ, पैर पूरे फैला के बैठ सकता हूँ आराम से, कोई इशू नहीं होता। उसके अलावा दिस इज़ द सेंट्रल कंसोल और ये सारा ड्राइवर की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, फोकस्ड है। इंटीरियर इज सीरियसली अमेजिंग। ये इसके AC वेंट्स 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक वहाँ पर। जस्ट AC वेंट्स के नीचे इसका म्यूजिक सिस्टम है। ये उसके सारे कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम और यहाँ से सारी सेटिंग। ये हम मीडिया पे चलते हैं अगर तो फिर यहाँ पर आप SD कार्ड्स, अपने USB वगैरह सब प्लग एंड प्ले कर सकते हो। वॉल्यूम हम कर देते हैं कम ताकि हमारे को कॉपीराइट ना आए। यहाँ से आप सारी सेटिंग्स कर सकते हो, साउंड वगैरह की, हर चीज़ की। और यहाँ से सेटअप कर सकते हो गाड़ी के बारे में और सब कुछ। ये रिटर्न का बटन है और यहाँ पर नीचे सारा कुछ दिया हुआ है, मतलब कि रेडियो, मीडिया में आपके सारे USB SD कार्ड्स वगैरह सब। यहाँ पर नेम, टेलीफोन, नेविगेशन, इन्फो, कार के बारे में। एंड जैसे आप इसको दबाओ तो एक CD आप इसमें यहाँ पर भी डाल सकते हो एंड 2 SD कार्ड्स यहाँ पर भी लगा सकते हो। ये पूरी स्क्रीन खुल जाती है और आप बटन दबाओ ये बंद हो जाती है। क्वाइट निफ्टी, क्वाइट कूल। बट पहले होता था, अब तो हम लोग सारे ब्लूटूथ ही यूज करते हैं। एंड द फिट एंड फिनिश इज अमेजिंग गाइस, सीरियसली हर जगह लेदर दिया हुआ है। और मैं आपको इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में बता रहा था गाइस, इसमें Bang & Olufsen का म्यूजिक सिस्टम एज यू कैन सी यहाँ पर। और ये Bang & Olufsen का म्यूजिक सिस्टम पेड ऑप्शन है। दिस कॉस्ट समवेयर अराउंड 3,60,000। ये 18 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है। मतलब कि इमेजिन करो इन्होंने इतनी छोटी सी जगह में 18 स्पीकर्स कैसे लगाए होंगे। एक सामने सेंट्रल स्पीकर है, वूफर भी वहीं पे ही है। इधर देखो दरवाजे में और स्पीकर्स नीचे और ट्विटर उधर, तो 3 दरवाजों में, एक इधर 3 इस दरवाजे में, 7 पीछे दोनों तरफ दिए हुए हैं, 8-9 और पता नहीं और कहाँ स्पीकर है भाई। पर 18 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है इसमें। अब नीचे आ जाते हैं AC की कंट्रोल्स की तरफ। बहुत ही सिंपलिस्टिक और बहुत ही अमेजिंग AC कंट्रोल्स। टेम्परेचर का इसका गेज, ये ब्लोअर का, और ये आपको हवा किस तरफ चाहिए, आपको फ्रंट में चाहिए, आपको वेंट्स की तरफ चाहिए, उसके लिए है। और नीचे आप AC ऑन ऑफ कर सकते हो, रेगुलेटर और ऑटो। और AC के जस्ट नीचे हमारा गियर शिफ्टर। इसका जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही डिफरेंट है और किसी भी गाड़ी से। बेसिकली दिस इज Audi's R-Tronic। ये ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है, AMT, जो कि आजकल बहुत सारी लोअर सेगमेंट की कार्स में भी आ रहा है। और बेसिकली दिस इज अ मैनुअल गियर बॉक्स बट इट इज मास्क्ड एज एन ऑटोमेटिक। Audi ने इसका नाम R-Tronic रखा है, Audi ने डेवलप करा है। दिस इज अ सिंगल क्लच गियर बॉक्स। इसका मतलब कि ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा DSG और ड्यूअल क्लचेस की तरह। आज तक की जो वेंटेडोर है उसमें भी सिंगल क्लच है, गयाडो में भी सिंगल क्लच है। सिंगल क्लच गियर बॉक्सेस वैसे तो बहुत बढ़िया हैं पर उनमें एक छोटी सी इशू होता है कि वो बहुत ज़्यादा जर्की होते हैं, मतलब वो झटका देते हैं और लोअर स्पीड पर जर्की होने के साथ साथ थोड़े से लैगी भी हो जाते हैं। बट जब स्पीड पिकअप करती है तो गाड़ी तो इंस्टेंट शिफ्ट मारते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और मैं आपको बता रहा था दिस इज एन AMT, तो इसका गियर बॉक्स बहुत ही डिफरेंट है ये ऑटोमेटिक की तरह मास्क्ड, बट इसमें आप देखो PRND नहीं दिया हुआ है। इसमें आप ऑटोमेटिक यहाँ दिया हुआ है, न्यूट्रल यहाँ दिया हुआ है और रिवर्स यहाँ दिया हुआ है। बेसिकली आप ब्रेक पे पैर रख के इसको आप इस साइड करो और ऐसे करो तो गाड़ी ऑटोमेटिक में आ जाती है एज यू कैन सी। और अब मैं इसी को एक और बार करूँगा यहाँ पे तो मैनुअल में आ जाती है और मैं इसको यहाँ पर ऐसे करूँगा वापस तो न्यूट्रल में, और इधर से रिवर्स में आ जाती है।
ये गाड़ी अब रिवर्स में आ गई। रिवर्स में आते ही सारे पार्किंग सेंसर्स ऑन हो गए। आगे भी पार्किंग सेंसर्स हैं गाइस, इसमें पीछे भी हैं और रिवर्सिंग कैमरा भी है विद गाइडेंस लाइंस। मतलब कि अगर मैं स्टीयरिंग मोड़ूंगा तो ये गाइडेंस लाइंस देखो आप मुड़ रही हैं जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ, विच इज अ वेरी यूजफुल फीचर। सो बेसिकली ऑडी का जो आर्ट्रॉनिक है, इसको चलाने की एक टेक्निक होती है और ये विद टाइम आपको आएगी। अगर आपने थोड़ा सा इस पर और रिसर्च करना है तो आप इसके बारे में R8 के फोरम्स पे पढ़ सकते हो या बहुत सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे। अगर मैं यहाँ पूरा गियर बॉक्स पे लेके बैठ जाऊंगा तो एक पूरा वीडियो सिर्फ गियर बॉक्स पे ही बन जाएगा। इस पे बहुत सुंदर R8 की ऊपर ब्रांडिंग दी हुई है। बस बेसिकली इसको एक चलाने का तरीका होता है और जो भी मैनुअल और ऑटोमेटिक रेगुलर गाड़ियां चलाता है वो एकदम से इस गाड़ी का यूज टू नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत डिफरेंट गियर बॉक्स है। और चलाने का तरीका जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जैसा थ्रॉटल दे रहे हो वैसा गाड़ी गियर बढ़ाएगी कब, कम कब करेगी। और ये किसी किताब से पढ़ के आप नहीं सीख सकते, किसी वीडियो से नहीं सीख सकते। जब आप ऑन करोगे R8 तो ये चला चला के आपको समझ आएगा कि शुरू में जर्क की, जैसे लो स्पीड में इंडिया में हम मेजरली ये गाड़ी लो स्पीड पे ही चलती है, तो लो स्पीड पे जब चलती है तो बहुत ज़्यादा जर्क हो जाती है। तो आपको समझ आ जाएगा आपने कितना पेडल दबाना है, कैसे ब्रेक लेनी है, कैसे पेडल कैसे एक्सेलरेट करना है, सामने देख के कि आगे गड्ढा आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा आपने पैर कैसे रखना है अपना रेस पे और किस हिसाब से, ताकि ये जर्क ना मारे, गियर कब बदले कब नहीं बदले। जैसे जैसे आप इसको चलाओगे आप यूज टू हो जाओगे और फिर आपको इस आर्ट्रॉनिक से प्यार हो जाएगा, जैसे कि अभी मुझे हो गया है। और जस्ट आर्ट्रॉनिक के नीचे स्पोर्ट का बटन है। जैसे आप स्पोर्ट्स मोड दबाते हो तो वाल्व्स खुल जाते हैं, थ्रॉटल रिस्पांस इंस्टेंट हो जाता है। गाड़ी हर गियर को 8,500 RPM पूरा तक खींचती है, रेड लाइन तक। सस्पेंशन आपका स्टिफ हो जाता है और स्टीयरिंग और हार्ड हो जाता है, ताकि बिल्कुल गाड़ी बीस्ट मोड में आ जाती है एक तरीके से। और मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप टॉप स्पीड रन कर रहे हो गाड़ी का, मतलब 320 पूरी लगाने वाले हो, तो स्पोर्ट मोड में ही लगाना। और नीचे ये स्पॉइलर का बटन है, जब आप बटन दबाओ तो इसमें रिट्रैक्टेबल स्पॉइलर है पीछे, वो खुलता है बंद होता है। और ये इसके हैज़र्ड्स जो कि फॉग होने में हम इंडियंस चला लेते हैं। ये इसका ESP है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये ऑफ करने के लिए है। मतलब कि जब भी आपका डोनट्स और ड्रिफ्टिंग करने का मन हो, डोनट्स मारने का मन हो, इसको ऑफ कर दो। लॉन्च कंट्रोल करने के लिए भी इसको ऑफ करना पड़ता है। और ये पार्किंग सेंसर्स का बटन है, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा पार्किंग सेंसर्स और कैमराज ऑन हो जाएंगे और मैं दबाऊंगा तो बंद हो जाएंगे। इस गाड़ी में मेरी सबसे बड़ी शिकायत जो है, इस गाड़ी में स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि बेसिक नीड्स, अपना वॉलेट और अपना फ़ोन वगैरह भी, ये देखो मैंने वॉलेट अपना गोद में रखा हुआ है, कहीं जगह नहीं है। और यहाँ पर आप कुछ भी नहीं रख सकते, नहीं तो हैंड ब्रेक आपकी गाड़ी के नीचे नहीं होगी। यस, इसमें परफेक्ट एंथुसियास्ट के लिए मैनुअल हैंड ब्रेक दी हुई है। और ये नीचे यहाँ पर 2 ग्लास होल्डर्स हैं और बीच में एक छोटा सा ग्लास होल्डर है, मे बी रेड बुल रखने के लिए। आई डोंट नो जर्मन्स क्या सोच रहे थे। और मैंने इसमें अपना फोल्ड 2 रखा हुआ है। फोन स्टोरेज के नाम पर बेसिकली इसमें यही है। मेरे पास 2 फोन्स है तो मैं एक ही फोन इधर रख पाता हूँ, एक फोन मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ रखना पड़ता है। इसके नीचे आप छोटे मोटे निकनैक्स रख सकते हो, जैसे बेसिकली आज सैनिटाइजर्स हम लोग यूज करते हैं, सारे मैं इधर सैनिटाइजर रख देता हूँ, बस दैट्स अबाउट इट। और यहाँ पर इसका है सिगरेट लाइटर, इसमें मैं चार्जर लगा लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन ओनर्स चार्जर साथ लेके घूमना पड़ता है। और यहाँ पर एश ट्रे है जो कि डिटैचेबल है और बाहर आप निकाल के ऐश फेंक सकते हो। फॉर माई स्मोकर ब्रदर्स आउट देयर, मैं सिगरेट नहीं पीता पर्सनली और मैं रिकमेंड नहीं करता कोई भी पिए। मेरी एक छोटी सी और इससे वो है कि शीशे थोड़े से छोटे हैं गाड़ी के, तो थोड़ी सी लाइट अंदर कम आती है। और इंटीरियर भी ऑब्वियसली सारा ब्लैक है, रेड और ब्लैक इस गाड़ी का स्पेक है, इस चक्कर में लाइटिंग अंदर बहुत कम आती है। और पीछे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस आपका शीशा है और वहाँ पे क्वाट्रो की बैजिंग। और यहाँ पर अंदर स्टोरेज स्पेस जिसमें कि लिटरली बहुत कम स्टोरेज है, बस आपकी गाड़ी की बुकलेट, थोड़े बहुत मास्क वास्क यही सब आ सकता है गाड़ी के अंदर। बट ऑल इन ऑल अमेजिंग इंटीरियर, रियली हैप्पी विद इट। बहुत ही फंक्शनल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। दिस कार इज अ सुपर कार और उसके हिसाब से परफेक्ट इंटीरियर है। ज़्यादा क्लटर्ड नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं करता, जो आपको चाहिए आपके फिंगर टिप्स पे होता है लिटरली। और स्टीयरिंग व्हील पे आ जाएं तो यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल है। यह बटन वॉइस असिस्टेंट का है, आप बटन दबा के गाड़ी को कोई भी कमांड दे सकते हो, जो ऑब्वियसली हमारा एक्सेंट समझती नहीं है इंडियंस का। ये मोड है, इससे शिफ्ट कर सकते हो ब्लूटूथ USB इन सब के बीच में। इससे आप डिस्प्ले के गाने वाने कंट्रोल कर सकते हो ऊपर नीचे। पीछे बेसिक इंडिकेटर स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली जर्मन कार है तो उल्टे हैं, लेफ्ट में हाई बीम वगैरह इंडिकेटर्स हैं, राइट में हमारे वाइपर स्टॉक है। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी है, बट आई डोंट थिंक कोई भी यूज करता होगा ऐसा क्रूज कंट्रोल। उस साइड पे भी एक विंडो स्विच है। इधर आ जाएं तो गाड़ी में ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो आप। यहाँ पर 2 लाइट्स हैं, बड़ी सुंदर ब्लू कलर की लाइट्स हैं, बहुत अमेजिंग लगती है रात में। और ये तो जब दरवाज़ा खोलो तो लाइटें जल जाएं उसके लिए है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही फनी लगती है इस गाड़ी में, आप ये देखो, ये इसका सन शेड है, सन वाइजर। आई डोंट नो धूप में अभी कम दिख रहा हो बहुत। इसका साइज बस इतना सा है, ये देखिए ये इतना सा है और ये उल्टी तरफ को खुलता है। और इसमें जो शीशा है उसका साइज भी बहुत छोटा है। और ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ लग्जरी कार, तो इसमें लाइट वगैरह नहीं है इधर, बट
ये इतना सा मिरर है और ये इतना सा सनशेड है और ये उल्टा खुलता है, तो ये बहुत मुझे फनी सी चीज़ लगी। और गाइज ये इसका 6 CD चेंजर है, इसमें आप यहाँ पर CDs वगैरह लोड कर सकते हो। और ऑब्वियसली आज की डेट में CDs वगैरह कौन यूज़ करता है, हर कोई ब्लूटूथ या USB वगैरह यूज़ करता है। एंड गाइज जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस डोर, इट इज़ मैसिव, मतलब इतना बड़ा दरवाज़ा है ना ये। बट एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पर नीचे इसमें जगह जगह जैमर्स दिए हुए हैं, मतलब कि आप किसी भी जगह पे इसको रोक सकते हो। जैसे इधर आपने फंसा दिया तो मैं यहाँ से हिलेगा नहीं, कितना भी मैं इसको नज कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। अगर मैंने इधर इसको अटका दिया तो ये यहाँ से ज़्यादा नहीं हिलेगा। देखो अच्छा खासा दम लगा रहा हूँ। और इससे कि अगर गाड़ी इंक्लाइन वगैरह पे भी खड़ी है तो आपका दरवाज़ा खुद बंद नहीं होगा या खुद खुलेगा नहीं। और गाइज अब आप लोगों को लेके चलता हूँ इस 20 की ड्राइव पर। ऑब्वियसली जैसा कि S क्लास वाले वीडियो में था, मत्थे पर GoPro लगा के। सीरियसली टीम टक यार, आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो और इन्जॉय करो इस GoPro सेगमेंट को। उसमें मैं ड्राइव के बारे में भी बताऊंगा आपको, हाउ इट इज़ टू ड्राइव। 0 to 100 के रन्स भी करेंगे, मतलब फुल मस्ती वाला सेगमेंट आने वाला है। और एक और चीज़ गाइज, इस वीडियो के 2 सब पार्ट्स डालूंगा मैं। 5 थिंग्स आई लाइक अबाउट माई R8, 5 थिंग्स आई हेट अबाउट माई R8। तो ये 2 सब पार्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ जल्दी से कर लो। ये 2 वीडियोस भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, अभी ही शूट करेंगे हम इनको। सो गाइज नाउ वी आर ड्राइविंग माई कार। सस्पेंशन की बात करूँ तो गाइज ऑब्वियसली इट इज़ अ सुपर कार। द सस्पेंशन इज़ स्टिफ एंड इज़ वेरी स्टिफ, मतलब कि TT का तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। देखो जो TT थी वो थी एक स्पोर्ट्स कार, इट वॉज मेंट फॉर डेली यूसेज और बाहर तो एवरीडे यूज़ में ही यूज़ करते हैं। और इंडिया में थोड़ी सी वो स्पेशल गाड़ी थी, बट दिस इज़ अ प्रॉपर सुपर कार। सस्पेंशन इसीलिए इट इज़ ऑन द स्टिफर साइड। और ये देखो ये स्पीड ब्रेकर आया तो बिल्कुल रोक के हल्की सी टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है हमें। ये इतना बड़ा ब्रेकर नहीं था इसलिए हमने ज़्यादा टेढ़ी नहीं करी, बड़े ब्रेकर पर बहुत ज़्यादा टेढ़ी करनी पड़ती है। और बस लोगों की ऐसी, मतलब हर गाड़ी की नज़रें हम पे होती हैं, इसीलिए फिल्म चढ़वाई थी मैंने ये, क्योंकि प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी में। आप सबसे नीचे हो रोड पे तो हर कोई आपकी गाड़ी के अंदर भी देख सकता है रेड लाइट पे। जो आपको रोड पे गड्ढा दिख रहा है, छोटे से छोटा इतना सा पत्थर भी अगर आपको दिख रहा है ना, और आप उसके ऊपर से निकलते हो तो यू विल फील इट इन द कार। मतलब कि जो आपको दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा वो भी। सस्पेंशन इतना स्टिफ है, गाड़ी इतनी लो है, तो मतलब इट इज़ नॉट मेंट फॉर डेली ड्राइविंग इन इंडिया। ड्राइविंग प्लेजर की मैं बात करूँ तो इट इज़ अमेजिंग। द हैंडलिंग इज़ सुपर्ब। क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इज़ अमेजिंग। अभी थोड़ी सी ढंग की सड़क पे चलते हैं, थोड़ी सी एयरपोर्ट वाली रोड पे हम लोग, तो काफ़ी ट्रैफिक आ जा रहा है, फ्लाइट्स खुल गई हैं दोबारा। और आपका अश्विन भाई आपके लिए माथे पे GoPro लगा के फिर दोबारा, भाई क्या बताऊँ, 1 लाख स्क्वायर गड्ढा बन जाता है माथे में जब भी ये लगा के मैं ऐसे गाड़ी आपके लिए करता हूँ ना। एक बार मैंने S क्लास में करा था ये, एक बार एंडेवर में करा था, अब R8 में भी। और एक ऐसा स्क्वायर बन जाता है और बाद में पूरा दिन दर्द होता रहता है। आई होप अभी इसके बाद मुझे सुजुकी भी जाना है तो ऐसा ना हो कि वो माथे में स्क्वायर लेके मैं हर जगह घूम रहा हूँ पूरा दिन। अगर थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करें तो इट इज़ प्रिटी स्नैपी। और गियर बॉक्स हल्का सा इसका स्लोअर साइड पे है, मतलब कि इसका 8 गियर बॉक्स सिंगल क्लच है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे मैं देखना भी पूरा थ्रॉटल दूंगा ना, ये देखो ये दूसरा डला, ओह क्रेजी भाई यार। ये वैसे ये आज इसको पता है कैमरा ऑन है, इसने 5वें गियर से सीधा दूसरा पाया और बिल्कुल खिच्चा मार दिया, ऐसा कि बस क्या बताऊं। आज मैंने थ्रॉटल भी थोड़ा ज़्यादा दिया था, तो देखा आप धीरे धीरे ना आर्ट्रॉनिक को ना चलाना सीखना पड़ता है। मतलब कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, इट इज़ अ मैनुअल ट्रांसमिशन डिस्गाइज्ड एज एन ऑटोमेटिक। तो इसको ना चलाना सीखना पड़ता मुझे। अब धीरे धीरे रोज़ मैं इसको सीखता हूँ और कैसे चलाना है। अब आज मुझे पता चला इसके ना एक्सीलेटर के बाद एक बटन भी है, अगर उसको दबाऊंगा तो बहुत ज़्यादा गियर डाउन करेगी। जैसे मैं पहले करता था तो उसमें सिर्फ अगर अभी 5वें गियर में थी ये गाड़ी तो तीसरा डलता, पर आज मैंने इतना थ्रॉटल दबाया कि गाड़ी दूसरे गियर में आई और ऐसे इंस्टेंट गई रॉकेट की तरह। मतलब क्या बताऊँ, 0 to 100 गाइस 4.4 सेकेंड्स में है। क्विक है बहुत, पर आजकल की अगर सुपर कार से कंपेयर करो तो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि आजकल ज़माना 3.5 सेकंड्स के आसपास का चल रहा है 0 to 100 का। और 4.4 सेकंड्स इसमें सिर्फ इसके गियर बॉक्स की गलती है, इसके इंजन की कोई गलती नहीं है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल नेचुरली एस्पिरेटेड V8 इंजन, बिल्कुल मतलब इतना पावरफुल इंजन है। 420 हॉर्स पावर है
और मतलब बिल्कुल रिस्पॉन्स अमेजिंग देता है, मतलब इट्स इंस्टेंट। बट गियर बॉक्स थोड़ा सा लेट डाउन करता है इस गाड़ी को, दैट इज़ माई मेन इशू। पर आई डोंट थिंक इंडिया में मैनुअल वाली आती है R8, अगर आती होती तो आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर द मैनुअल कार ओनली, क्योंकि मैनुअल में भाई आप इन कंट्रोल हो। अच्छा, इसको अगर पैडल शिफ्टर से चलाऊंगा ना तो ये गाड़ी मतलब ऐसा लगता है कि बस तबाही है, इंस्टेंट गियर शिफ्ट मारती है और बिल्कुल परेशान नहीं करती। तो R-Tronic बेसिकली मैनुअल में ही चलने के लिए ही बना है। ऑटोमेटिक इसका एक बस मोड है कि अगर आपका मन नहीं है बार बार गियर बदलने का तो आपने ऑटोमेटिक में डाल लिया। तो ड्राइव इज कंफर्टेबल। दूसरी सुपर कार से कंपेयर कर रहा हूँ मैं इसको, ये मत समझना मैं इसको कंफर्टेबल बोल रहा हूँ। इन कंपेरिजन टू अदर सुपर कार्स इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, इट इज़ वेरी स्पेशियस। गयाडो से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो उसका सीधा कॉम्पिटिशन गयाडो आता है, लैम्बोर्गिनी गयाडो, क्योंकि और गलाराडो नहीं होता, इस गयाडो। तो इससे पहले कोई कमेंट में बोले भैया आप गलत बोल रहे थे, इस गयाडो। तो लैम्बोर्गिनी गयाडो से इसका सीधा कंपैरिजन होता है, क्योंकि दे आर बोथ बेसिकली द सेम कार्स, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही चैसी पे बनी हुई है। एंड उससे इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा जगह है। मतलब लैम्बोर्गिनी में मेरे जैसे मतलब ह्यूज बनने के लिए तो घुसना और निकलना भी मुश्किल था, इसमें मैं आराम से घुस पाता हूँ। अंदर ज़्यादा स्पेस है इसमें लैम्बोर्गिनी से। एक और मुझे जो गयाडो में दिक्कत लगी, जो फुट पेडल्स हैं उसके थोड़े से लेफ्ट की तरफ है, मतलब बेसिकली आप बैठे तो सीधे पर आपकी टांगें ऐसे चल रही हैं, तो वो एक छोटा सा इशू था लैम्बोर्गिनी में। इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें सब कुछ डेड ऑन है सीधा। मतलब 1998 में जब ऑडी ने खरीदी लैम्बोर्गिनी तो उन्होंने गयाडो बनाई, और जो गयाडो में उनकी दिक्कतें रह गई थी, कमी पेशी रह गई थी, वो इन्होंने इसमें इम्प्रूव करी। 100% नहीं कर पाए पर काफ़ी करी। अगर गाइज एग्जॉस्ट की आवाज़ की बात पे आ जाऊँ मैं तो भाई डिसेंट है। डिसेंट कैसे है कि V8 का रंबल आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत मिलता रहता है बैकग्राउंड में, अनलेस यू ओपन द थ्रॉटल। जैसे ही आपने थ्रॉटल दिया ये गाड़ी इतनी लाउड हो जाती है कि गाइज आप लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। पर आई वॉन्टेड ऑलवेज लाउड, ताकि लो RPM पे भी इसकी आवाज़ तेज़ रहे। आई बेसिकली लाइक लाउड एग्जॉस्ट। मैं चाहता हूँ इस गाड़ी की आवाज़ लो RPM पे भी, हर RPM पे इनफैक्ट तेज़ रहे। तो इसलिए हम इसका एग्जॉस्ट चेंज करेंगे। दैट इज़ ड्यू इन मार्च एंड। अभी आउट ऑफ स्टॉक है और हमारा मार्च एंड में आ जाएगा। फिर हमारी गाड़ी 24 घंटे लाउड रहेगी एंड इट विल बी मोर फन टू ड्राइव, और पावर भी ऑब्वियसली बढ़ेगी गाड़ी की। और एग्जॉस्ट के साथ साथ हम इसका ECU भी ट्यून करेंगे। आई वॉन्ट मोर पावर फ्रॉम इट। तो गाइज हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारे पास इतनी कोई भगाने की जगह तो है नहीं यहाँ पे। सस्पेंशन से ही मेरे को शिकायत है, मतलब इट इज़ माई फर्स्ट सुपर कार गाइज, ठीक है। तो आई हैव ड्रिवन सुपर कार्स पहले, मैंने बहुत चलाई हैं, अलग अलग गाड़ियाँ, R8 भी चलाई है, दोस्तों की लैम्बोर्गिनी भी चलाई है, फेरारी भी चलाई है। वो सारी बहुत अनकम्फर्टेबल होती हैं, ये वाली भी अनकम्फर्टेबल है पर ये उतनी नहीं है। पर आप इसको डेली ड्राइव में अगर मैं यूज़ करूँगा ना तो ऑब्वियसली ये भाई ये पीठ वीठ दुखाएगी, क्योंकि हर गड्ढा हर कुछ अंदर पता चलता है। गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है, कहीं कहीं रोड्स पे तो उछल उछल के चलती है बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा भी किच्चा मार के आपको दिखाया, उसके अलावा हमारे को दिल्ली में दिन के टाइम में तो कहीं भी जगह नहीं मिल सकती गाड़ी खींचने की, नहीं तो मैं आपको और थोड़े अच्छे से भगा के दिखाता इसको। मुझे रियर व्यू मिरर में दिखता है हर कोई हमारी फ़ोटोज़ खींच रहा होता है, वीडियोस बना रहा होता है। तो बेसिकली बंदा सुपर कार लेता ही इसलिए ताकि वो शेयर कर पाए, ठीक है, ड्राइविंग प्लेजर अपने लिए, पर वो शेयर कर पाए सबसे। तो गाइज बस एक कमी मुझे इस गाड़ी में और लगती है। आई नो आई एम ऑल इन फॉर नेचुरली एस्पिरेटेड V8s, पर अगर इसमें ऑडी बाई टर्बो दे देती ना तो मज़ा आ जाता। अगर 2 टर्बो होते इस गाड़ी में, सीरियसली मतलब इस गाड़ी की किट्स आती हैं, VF इंजीनियरिंग वगैरह की किट्स आती हैं, और वो ट्विन टर्बो किट्स डाल सकते हो या फिर आप ट्विन सुपर चार्जर किट्स डाल सकते हो। एंड दिस कार मेक्स समवेयर अराउंड 700 हॉर्स पावर। उसके बाद डिफरेंस देख रहे हो, 420 से सीधा 700 हॉर्स पावर, पर वो किट मतलब समवेयर अराउंड 20-25 हज़ार डॉलर की आती है। तो 15-16 लाख से 20 लाख तक की आती है वो किट। तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट ठीक है, अगर इन फ्यूचर हमें लगा थोड़ा सा बोर हो रहे हैं गाड़ी से, हम हो सकता है इसको सुपर चार्ज कर दें या ट्विन टर्बो कर दें। अभी हमारे सिर्फ में एग्जॉस्ट लगाने का प्लान है और इसका ECU ट्यून करने का प्लान है। एक और चीज़, हेड यूनिट और इसका चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सारे एडवांस्ड फीचर्स चाहिए। तो हम इसमें एंड्रॉयड ऑटो लगाएंगे, चाइनीज़ नहीं, पायनियर का लगाएंगे। ऑब्वियसली मेड इन चाइना है, कुछ कर नहीं सकते, पर पायनियर का इसमें हम यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो लगाएंगे। आवाज़ तो नेक्स्ट लेवल कर देती है ये, जैसे इसको मैनुअल करो या स्पोर्ट करो ना। तो चलो भाई लोग, ज़्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए, आप लोगों का टाइम ना लेते हुए, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। आपने बढ़िया से खाना खाते हुए देखा होगा, अपनी फैमिली के साथ देखा होगा। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो हमें टीम तक यार, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, सब दोस्तों से शेयर करते रहो, इस वीडियो को लाइक कर दो और सारे वीडियोस देख के उनको भी लाइक कर दो। इंस्टाग्राम पे अपने भाई को फॉलो कर लो और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। आप सपोर्ट करो, हम विस्पोर्ट करते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।